नमस्कार दर्शकों, MKT न्यूज 24 न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चाय के विवाद में खुला राज, कुलाबा कोर्ट से फरार शातिर आरोपी बोनीज पुलिस के हत्थे चढ़ा। कुलाबा सेशन कोर्ट से पुलिस हिरासत से फरार हुए एक शातिर आरोपी को बोनीज पुलिस ने सूझबूझ और सतर्कता के चलते गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात ये रही कि आरोपी की गिरफ्तारी किसी बड़े ऑपरेशन में नहीं, बल्कि एक मामूली चाय के विवाद के दौरान हुई, जिसने उसके फरार होने का राज खोल दिया। जानकारी के अनुसार बोनीज पुलिस स्टेशन के बिट मार्शल दिनेश सानप और MUS कर्मचारी अक्षय देसाई नियमित गश्त पर थे। इसी दौरान वसई विरार महानगर पालिका के प्रभाग समिति कार्यालय क्रमांक 1 के सामने एक व्यक्ति चाय के पैसे को लेकर विवाद करता दिखा। उसकी संदिग्ध हरकतों को देखते हुए पुलिस ने उसे रोका और पूछताछ शुरू की। पूछताछ के दौरान वह व्यक्ति अपना नाम और पता सही तरीके से नहीं बता पाया और बार बार गोलमोल जवाब देने लगा। संदेह बढ़ने पर पुलिस उसे हिरासत में लेकर बोनीज थाने पहुंची, जहां वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश काफ्थे और पुलिस उप निरीक्षक नवनाथ कदम ने गहन पूछताछ की। जांच में आरोपी की पहचान हरीसर एंथनी जोसेफ 47 निवासी न्यू स्केल बिल्डिंग, क्रॉफर्ड मार्केट, मुंबई के रूप में हुई। पूछताछ में उसने कबूल किया कि वो 7 अप्रैल 2026 को कुलाबा सेशन कोर्ट में पेशी के दौरान पुलिसकर्मियों को धक्का देकर फरार हो गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में हत्या के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। वह आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में था और पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। पुलिस उपायुक्त सुहास बावची के मुताबिक आरोपी बेहद शातिर अपराधी है और उसके खिलाफ मुंबई क्षेत्र में करीब 20 गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वह 4 बार तलीपार भी रह चुका है। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय शिंदे, पुलिस उपायुक्त सुहास बावचे, सहायक पुलिस आयुक्त सुनील जयभाया और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रकाश काफ्थे के मार्गदर्शन में पुलिस उप निरीक्षक नवनाथ कदम सहित टीम ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुलाबा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं इस खास खबर पर। सर, क्या कहना चाहोगे? आज एक फरार आरोपी को अपनी हिरासत में ले लिया है, क्या पूछताछ हुई और कितनी पुलिस आपकी है? बोनीज पुलिस स्टेशन के हक में जो एक महानगर पालिका का एक प्रभाग समिति कार्यालय है, जिसके सामने एक चाय की टपरी है, जहाँ पर आज सुबह तड़के 9 बजे के आसपास एक व्यक्ति जो है वहाँ पे झगड़ा कर रहा है। इस तरीके का जो हमारे पेट्रोलिंग वाले बीट मार्शल है उनके नज़र में आया। तुरंत उन्होंने वहाँ पे जाके उस व्यक्ति को साइड में करके उससे पूछताछ करने की कोशिश की। जब उससे पूछताछ कर रहे थे तब वो व्यक्ति अपना खुद का जो आइडेंटिटी है वो कहीं पे भी रिवील नहीं कर रहा था, बता नहीं रहा था। और जिसके चलते उसके ऊपर जो संदेह हुआ, इसके चलते हमारे मार्शल ने उसको पुलिस स्टेशन में लेके आए। पुलिस स्टेशन में लाने के बाद में हमारे जो यहाँ के ड्यूटी ऑफिसर थे PSI कांबळे और PSI नवनाथ कदम और हमारे जो सीनियर PI है प्रकाश कावड़े, तो इन्होंने बहुत कौशल्यपूर्ण तरीके से उसके साथ जो पूछताछ की और उससे जो जानकारी निकाली, तो उससे उसका नाम पता चला, जो नाम है हरियर एंथनी जोसेफ। ये क्रॉफर्ड मार्केट मुंबई एरिया का रहने वाला है। इसके ऊपर में MRA मार्ग पुलिस स्टेशन में 2024 में मतलब 75/2024 ये जो IPC के तहत धारा 307, 504, 506 और 34 इसके तहत मामला दर्ज था और इसी मामले में वो आर्थर रोड जेल में जेल कैदी था। इसकी जो सुनवाई है वो सुनवाई कुलाबा के सेशन कोर्ट में चल रही थी, जिसके चलते उसको कोर्ट में पेशी के लिए वहाँ पे ले जाया गया था और जहाँ पे उसने पुलिस को चकमा देकर वहाँ से वो भाग गया था। ये घटना परसों 7 तारीख को दोपहर 3 बजे के आसपास हुआ था। आरोपी का बैकग्राउंड कैसा, अभी तक उसके ऊपर कितने मामले दर्ज हैं? आरोपी से पूछताछ करने के बाद में जब हमने उसका नाम से जब हमने रिकॉर्ड चेक किया तो रिकॉर्ड में आज तक कुल 20 गंभीर तरह के जो मामले हैं
वो मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है, जिसमें काफ़ी सारे जो घरफोड़ी चोरी पोक्सो के तहत कुछ मामले दर्ज है और कुछ बॉडी ऑफेंसेस जिसमें 307 भी शामिल है। इस तरीके के गंभीर अपराध इसके ऊपर में दाखिल है। ये आरोपी के ऊपर वसई विरार में क्या गुने दाखिल है? यह आरोपी के ऊपर में वसई विरार में तो कोई मामले दाखिल नहीं है। ये सभी जो अपराध है वो अपराध मुंबई एरिया से जुड़े हुए हैं और वहीं के पुलिस स्टेशन में दर्ज है। इस आरोपी के ऊपर में 2007 से लेके 2022 तक, मतलब 2007, 2007, 2012, 2019 और 2022 ऐसे 4 बार उसके ऊपर में तड़ी पारी का कार्रवाई हुआ है। काफ़ी हार्डकोर टाइप का ये अपराधी है, शातिर अपराधी है और इसको पकड़कर इससे जानकारी निकालकर उसकी आइडेंटिटी प्रूव कराने में हमारे जो ऑफिसर है वो ऑफिसर ने स्किलफुली उसका इंटरोगेशन जो किया, ये उनका सक्सेस है। ये आरोपी भी मुंबई के पुलिस स्टेशन में ताबे में देने वाले क्या? जी देखिए, जब से आरोपी कस्टडी से फरार हुआ था तब से मुंबई पुलिस इसको हर जगह पे ढूंढ रही थी। उन्होंने काफ़ी सारी जानकारी भी साझा की थी। इस जानकारी के तहत जब इसका नाम और इसके जो रिकॉर्ड मालूम पड़े तो उसके बाद में हमने मुंबई पुलिस से संपर्क करके इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो आइडेंटिफिकेशन हमने उनसे कंफर्म कराया और इसके बाद उनको ऑफिशियल जानकारी भी दे दी गई है और आगे की कार्रवाई जो है वो मुंबई पुलिस को हम उनको ताबा देने के बाद। जैसे बताया आपने 7 तारीख से फरार हुआ था, ये पिछले 2 दिन से वसई विरार में ही था या कोई रिलेटिव वगैरह हैं जो उसको बना दिए? ये फरार होने से लेके अपने यहाँ पे मिलने तक का जो उसका सफ़र है वो सबसे पहले 3 बजे के आसपास जो कुलाबा कोर्ट से फरार हुआ था। उसके बाद उसने एक टैक्सी लेकर एक ग्रीन कॉटन का जो एरिया है, ग्रीन कॉटन करके, तो वहाँ पे उसका एक फ्रेंड रहता है, पहले उसके पास गया, उससे फिर कुछ 500 रुपये उसने उससे लिए और वही पैसे लेकर वही उसी टैक्सी से फिर वो शिवड़ी स्टेशन की तरफ गया। वहाँ से फिर वो ट्रेन से फिर वडाला जाके फिर किसी बार में वगैरह बैठ के उसने कुछ थोड़ा सा ड्रिंक वगैरह किया। अब पैसे देने के लिए उसने फिर अपने वाइफ से, वो जो बार वाला है वेटर या मैनेजर रहेगा, उससे अपने वाइफ को फ़ोन करके उसके ही फ़ोन पे पैसे मंगा लिए 1000 रुपये और वही पैसे उससे फिर कैश करा के फिर आगे वो अलग अलग स्टेशन, मतलब रेलवे से घूमकर वो नवी मुंबई गया। नवी मुंबई से फिर वो ठाणा और रात को कल गणेशपुरी में एक उसका और एक दोस्त रहता है, उसके पास गया। वहाँ पे रात में रुकने के बाद उसी दोस्त ने उसको फिर विरार फाटे पे बाइक से छोड़ दिया था और विरार फाटे से फिर वो ये पकड़ के अपना ऑटो पकड़ के रेलवे स्टेशन, अपना विरार का जो है रेलवे स्टेशन एरिया में घूम रहा था। और आज सुबह जब वो चाय और पानी पीने के लिए वो चाय के ठेले पे गया था तो उसके पास में शायद पैसे ख़त्म हो गए थे और जिसके चलते फिर वो उसका टपरी वाले के साथ में वो झगड़ा चल रहा था। और उसी टाइम में जब हमारे मार्शल वहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देख के उसको फिर ताबे में लिया।